आइए आज की लेक्चर में पार्शियल वेव एनालिसिस फॉर इनइलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं। कल हमने जो दो एक्सप्रेशन यूज़ किए थे उसे हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। एफ थीटा इज समेशन ऑफ एल बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ एल थीटा विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 99 एंड इक्वेशन नंबर 100। अगेन वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 99 एंड मॉडिफाई इट। Partial wave analysis for inelastic scattering. Scattering amplitude 99 can be rewritten as this. Equation 99 देखिए, पहले इसे रीड कर लेते हैं। एफ थीटा, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, एल बराबर 0 से इन्फिनिटी 2l + 1 एफ एल के पी एल कॉस थीटा। क्या करेक्शन किया गया इसमें? देखिए 2l + 1 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, हमारे पास पी एल कॉस थीटा ऑलरेडी आ रहा है, ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल, ये इसके स्थान पे इन्होंने एफ एल के लिखा है और एफ एल के जो है इन्होंने डिफाइन किया है एफ एल के इज इक्वल टू 1/k ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। ओके, उसी को मॉडिफाई करके एफ एल के की फॉर्म में लिखा है। और अब इसे सॉल्व करते हैं। एफ एल के बराबर 1/k ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। ई की पावर आयोटा डेल्टा एल जो है साइन डेल्टा एल का फॉर्मूला खोल लीजिए आप इन टर्म ऑफ ई और देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास ये जो है ई की पावर 2 आयोटा डेल्टा एल -1 के बराबर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। क्या देखा हमने यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया 1/2 आयोटा के ई की पावर 2 आयोटा डेल्टा एल को एस एल के माना गया है, तो एस एल के सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो 1/2 आयोटा के एस एल के -1 के बराबर है। ये है इक्वेशन नंबर 8। इन द केस वेयर देयर इज़ नो लॉस वी मस्ट हैव मॉड ऑफ साइन एल के इज़ 1। अगर किसी तरह का कोई लॉस नहीं है तो उस समय साइन के एल जो है साइन एल के जो है उसका मॉड का वैल्यू 1 होगा। However, this requirement is not valid when there is absorption of the incident beam. In this case, flux loss SLK is redefined as SLK is neta LK e की पावर 2 आयोटा डेल्टा L के द्वारा रीडिफाइन किया जाता है। अगर लॉस फैक्टर अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट बीम अवेलेबल है, तो हम इक्वेशन नंबर 110 काम में लेंगे। यहाँ पर नीटा एल जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है और मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकता है। हैंस इक्वेशन 8 एंड 7, इक्वेशन 8 आपको दिखाई दे रही है, इक्वेशन 7 भी आपके पास यहाँ ऊपर अवेलेबल है। इसमें आप जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू, तो एफ एल के किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 108 को देखिए, तो ये है आपके पास 2 आयोटा के लिखा हुआ है, एस एल के स्थान पर केवल नीटा एल ई की पावर 2 आयोटा डेल्टा एल लिख दिया है और -1 भी हमारे पास ऊपर है, उसी को नीचे उतारा गया है। तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म क्या बना? ये इक्वेशन का फॉर्म बना 1/2 के नीटा एल साइन 2 डेल्टा एल प्लस आयोटा 1 - नीटा एल कॉस 2 डेल्टा एल। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस स्टेप पे जाने के लिए आपको ई की पावर 2 आयोटा डेल्टा एल को इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस लिखना होगा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना होगा, और देन उसके पास जो नीचे आयोटा टर्म आ रही है उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इक्वेशन 111 के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एफ एल की वैल्यू आप हमें उठा करके एफ थीटा वाले एक्सप्रेशन में रखनी है। एफ थीटा बराबर हमारे पास था m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2l + 1 एफ एल के पी एल कॉस थीटा, वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास एफ थीटा बराबर 1/2 के एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2l + 1, ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है पूरा नीटा एल साइन 2 डेल्टा एल प्लस आयोटा 1 - नीटा एल कॉस 2 डेल्टा एल और पी एल कॉस थीटा, ये आपके पास एक्सप्रेशन में यहाँ 107 में अवेलेबल है। यहाँ पर केवल एफ एल के की वैल्यू हमने मॉडिफाई फॉर्म में सब्स्टिट्यूट की है।
तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है 112। फॉर टोटल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय सिग्मा इलास्टिक इज गिवन बाय 4 पाई L इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2L + 1 मॉड ऑफ LL FL मॉड स्क्वायर। आप FL का मॉड स्क्वायर कर लीजिए। FL आपको दिखाई दे रहा है, इसका मॉड स्क्वायर करने का मतलब इसका आपको ये जो टर्म आ रही है हमारे पास 111 में, इसको इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, देन सिंप्लीफाई करिए, आप इजीली ये टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये किसके बराबर है, π/k² 2L + 1 + ηL स्क्वायर -2 ηL cos 2 ΔL के। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 113। इक्वेशन नंबर 113 जो है वो टोटल इलास्टिक क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर रही है। टोटल इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है विच डिस्क्राइब द लॉस ऑफ द फ्लक्स किसके द्वारा दिया जाता है, सिग्मा इनइलास्टिक बराबर π/k² L इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2L + 1 ηL स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है। इक्वेशन 13 आपको टोटल क्रॉस सेक्शन मिला इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए। इक्वेशन 114 के द्वारा इन्होंने यहाँ पर टोटल इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दिया है। अगर हम इस 114 इक्वेशन के अंदर ηLk को 1 कर दें तो 1 करने का मतलब इन इलास्टिक कोलिजन 0 होगा। फॉर ηL इज इक्वल टू 0 तो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है। अगर ये चीज़ 0 है तो वी हैव टोटल एब्जॉर्प्शन ऑल्दो देयर इज स्टिल इन इलास्टिक स्कैटरिंग इन दिस पार्शियल वेव। सम ऑफ इक्वेशन 113 एंड 114 इज गिव्स टोटल क्रॉस सेक्शन। तो आप 113 और 114 को जोड़ दीजिए तो आपके पास सिग्मा टोटल आता है। सिग्मा टोटल बराबर सिग्मा इलास्टिक प्लस सिग्मा इन इलास्टिक, that is 2 π/k²। L is equal to 0 से इन्फिनिटी 2L + 1 ηL cos 2 ΔL के बराबर है। आप इजीली से जोड़कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी जो कि इक्वेशन नंबर 115 के द्वारा दी जा रही है। आइए इक्वेशन 107 और 111 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 107 देखते हैं। इक्वेशन 107 ये है f θ और 111 इक्वेशन है आपके पास FLk। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप देखिए 108 और 111, 107 और 111, 107 और 111 को आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखते हैं, F0 का इमेजनरी पार्ट ऑफ FL को अगर आप 2L + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में समेशन L इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं 1/2 के। L इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2L + 1 ηL cos 2 ΔL के। Compare 115 and 16 gives the optical theorem relation. Imaginary part of the F0 is k sigma total by 4 pi. Hence the optical theorem is valid for inelastic scattering. Next time पे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिटी पार्टिकल इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 जो हमारा चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।